नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। ग्रह सभी को किसी न किसी रूप में यदि कष्ट देते हैं तो लाभ भी देते हैं, और यदि लाभ की जगह कष्ट देने लगें तो व्यक्ति विचलित हो उठता है। और ऐसे ही कुछ ग्रहों के कष्टों के निवारण कैसे हों, उपाय लेकर जनपहल न्यूज ने अपना खास कार्यक्रम शुरू किया है, ग्रहों के उपाय। तो आज हम जानेंगे मंगल ग्रह के उपाय, क्योंकि मंगल यदि अमंगल हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आज हम पंडित मीता शर्मा से जानेंगे कि मंगल ग्रह के क्या प्रभाव हैं और क्या उपाय करें ताकि इनसे हमें राहत मिल सके। नमस्कार, मैं पंडित मीता शर्मा प्रस्तुत हूँ आपके सामने नवग्रहों की जानकारी लेके, और जनपहल न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको एक एक ग्रह के गुण और उनके उपाय बता रहे हैं, ज्योतिषी उपाय बता रहे हैं। आज हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में क्योंकि आजकल आप सबको जानकारी रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी रहती है, तो काफी चीजें हम जानते हैं। हम जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होता है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है। जितनी भी ऊर्जा एक मनुष्य के अंदर होती है, वो ऊर्जा का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त संचार है, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो मंगल करता है। मंगल को जितने भी नवग्रह हैं उनमें सेनापति का दर्जा प्राप्त है, वो सेनापति है। और आपको हमें पता है कि यश अपयश चाहे राजा के हाथ में होगा, लेकिन जितनी भी कार्यशैली है, किस तरीके से करना है, हमारे संपूर्ण जीवन का जो प्रबंधन होता है वो सारा प्रबंधन मंगल के ही हाथ में है। मंगल ग्रह जिसका जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ऊर्जा होगी। आप देखिए जितने भी खेलकूद के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आर्मी में जितने भी हैं, फायर आग जहां भी है, ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जहां जहां आग है, ऊर्जा है, एनर्जी है या बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, वहां वहां हमारा ये जो सेनापति ग्रह होता है मंगल, वो मंगल उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा। आप किसी भी आर्मी वाले की, पुलिस वाले की, स्पोर्ट्स में किसी की भी कुंडली उठा के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है। इसलिए ये लोग उस फील्ड में हैं कि उनको रात को 4 बजे 2 बजे 4 बजे आप उठा के कहेंगे कि यहाँ चलना है, वो मुंह धो के वो तैयार हैं कि हाँ चले करते हैं इसको। आप उनसे लगातार 15 घंटे भी काम लेंगे तो वो तैयार हैं कि हाँ करते हैं। इतनी ऊर्जा और इतना और प्रबंधन होता है, उनके 24 घंटे का प्रबंध होता है कि हाँ 2 घंटे में ये काम करना है, 4 घंटे में ये करना है, मल्टीटास्किंग होता है। एनर्जी जो होती है, ओरा जो वो होता है, ये जो बच्चे होते हैं, जो मंगल प्रधान बच्चे होते हैं, वो एक सीट पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। वो यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, 4 क्षेत्रों में अपना नाम कमाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर यही मंगल ग्रह हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, हमारी अगर ऊर्जा ही नकारात्मक हो जाएगी, हमारी ऊर्जा ही अगर ठंडी हो जाएगी, तो हमारी कार्यशैली पे कितना प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम कर्म ही अपना ठंडा करेंगे तो भाग्य का तो साथ देने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक अति महत्वपूर्ण ग्रह जो मंगल होता है, इस मंगल को मांगलिक दोष की भी कई बार बात होती कि मांगलिक दोष ही हो गया, ये हो गया। बुरा कोई नहीं होता है, मांगलिक दोष बुरा नहीं होता है, एक्चुअली मांगलिक गुण है, ये दोष है नहीं। मान लीजिए लग्न में मंगल बैठा है, आप मांगलिक हैं, पर लग्न में मंगल अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है तो आपका व्यक्तित्व अलग दिखेगा। 4 लोगों के बीच में आपका व्यक्तित्व अलग दिखेगा, आपका मैनेजमेंट, आप कर्नल हो सकते हैं, किसी के कमांडर हो सकते हैं, आप पुलिस में कोई बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं। इतना इतना आपका मजबूत प्रबंधन होता है। तो मांगलिक भी दोष नहीं होता, गुण ही होता है। अब इस ही मंगल के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जब ये कमजोर हो जाता है, इंसान कर्म नहीं कर पाता, उसके आसपास आलस फैला रहता है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, उसको वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, ये कर लिया 4 घंटे 5 घंटे ये कर लिया, कैरियर नहीं बन पा रहा, तो बच्चे काफी आते हैं। तो हम उन लोगों को यही कहते हैं कि आप मंगल के उपाय कीजिए। अब मंगल के जो साधारण उपाय होते हैं, जो सब जानते हैं, हर इंसान जानता है, वो पहला उपाय होता है हनुमान जी की आराधना।
लेकिन हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में वो इतना टाइम नहीं निकाल सकता कि 2 घंटे तक वो आराधना कर पाए, या एक जो वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है वो इतने, तो हम इसके लिए नॉर्मल छोटे छोटे उपाय करेंगे और उन उपायों के प्रतिफल काफी अच्छे आते हैं, आप करके देखिएगा। हाँ, एक चीज है कि जो हनुमान चालीसा है, क्योंकि वो सबको आता है इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि ये जो उपाय है ये एक साधारण उपाय है, जबकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक उपाय होता है। तो हनुमान चालीसा को तो हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना ही बनाना है, सबको बनाना है। जिनका मंगल मजबूत है उनको भी बनाना है और जिनका मंगल कमजोर है उनको भी बनाना है। हनुमान चालीसा आप एक रोज पढ़िए। हनुमान जी के दर्शन करने आप मंदिर में प्रतिदिन जाइए, क्योंकि आप जहां भी जाते होंगे, क्योंकि घर से आज के समय में हर इंसान बाहर निकल रहा है, तो जब भी जाएं आप हनुमान जी के मंदिर से होते हुए जाएं। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में कहीं पे भी हनुमान जी की आपने मूर्ति रखी हुई है या हनुमान जी की फोटो रखी हुई है और आपने पूजा पाठ कर रखे हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो हनुमान जी होते हैं वो वानर रूप में होते हैं, तो जो रूप होगा वो ही गुण होगा, ये हम सब जानते हैं। आपने मंदिर में रख रखे हैं और मंदिर में आपने भोजन नहीं दिया है। जब हनुमान जी ने भोजन के लिए पूरी संजीवनी वाटिका उजाड़ दी थी, तो अगर हमने हमारे मंदिर में पानी नहीं रखा, भोजन नहीं रखा, तो हमारे घर में कलेश तय है। फिर ज्योतिषी आपको कहेगा ये फोटो वहां रख दीजिए, ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एक्टिव रखेगा वो ग्रह आपको। आप अपने मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद 24 घंटे रखिए, दूसरे दिन उसको बांट दीजिए और दूसरा बदल दीजिए। पानी हमेशा रखिए, क्योंकि वानर रूप है तो वो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। अगर आप उसको भूखा प्यासा रखेंगे तो निश्चित है कि नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तो ये आप रखिए 24 घंटे। ये एक रामबाण उपाय है, आप करके देखिए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो डेफिनेटली होगा। तीसरी चीज, मंगल की दिशा होती है दक्षिण दिशा, और हमें ये भी पता है कि यही यमराज की भी दिशा होती है, यही मृत्यु की भी दिशा होती है। और हमने क्या करना है, अपने पूर्वजों के फोटो उठा के या कुछ भी उठा के, हमने खुद का ही, जैसे माता पिता इनका फोटो वो जीवित है और उठा के हमने दक्षिण की दीवार पे लगा दिया, वहां से हमारा मंगल भी खराब होगा, पितृदोष भी हमें लग जाएगा और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होगी। कोशिश कीजिए कि दक्षिण की दीवार पे किसी भी प्रकार का, वो मंगल की दिशा है, वो यम की दिशा है, उस दीवार पे किसी भी तरह के जीवित मनुष्य की आप फोटो कभी ना लगाएं। अगर लगा रखी है तो आप हटा दीजिए, आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो लगेगा। चौथा जो उपाय होता है मंगल का, बेसिकली तो मंगल जो होता है वो दशम क्षेत्र में बली हो जाता है, बहुत बली हो जाता है। दशम क्षेत्र आपका कर्म का क्षेत्र है, आप अपने कर्म को जितनी ऊर्जा के साथ करेंगे, जितना प्रबंधन के साथ में करेंगे, आपका मंगल अच्छा होता जाएगा। एक उपाय जो है, क्योंकि ये रक्त का कारक है और रक्त के लिए जो सबसे जरूरी फल होता है वो अनार का फल होता है, तो अनार के फल को, उसके पौधे को हम अगर किसी पार्क में लगाते हैं या किसी भी सोसाइटी में या ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे, क्योंकि फल से जो खा रहे हैं उनका पेट भर रहा है, प्लस कई पक्षियों का भी पेट भर रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, कई लोगों का पेट भर रहा है। तो अनार का पौधा पार्क में लगाने से आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।